हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और हॉलीडेज को एंजॉय करते होंगे। देखिए, शेयर मार्केट जो है वो तो अब ट्यूसडे को शुरू होगी फिर से, लेकिन ये वीडियो जो है वो स्टॉक मार्केट पे नहीं है, और ये है गोल्ड और सिल्वर के बारे में, जिसमें कि एक तूफान सा मचा हुआ है। तूफान सा मचा हुआ है। तो मैं इस वीडियो में गोल्ड और सिल्वर के दाम अब कहां तक पहुंचेंगे उसके बारे में आपको बात करूंगा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको इस वीडियो से, इस चैनल से आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपने देखा कि गोल्ड में आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। गोल्ड में मैंने आपको बताया था कि आप कृपया गोल्ड खरीदें, और जो शेयर बाजार के दोस्त हैं मेरे, या मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं या मेंबर्स हैं, उनको मैंने गोल्ड ETF परचेज करने के लिए बार बार कहा था। और देखिए क्या हो रहा है गोल्ड में। और मजे की बात यह है कि ये जो तेजी है सोने के भाव में, वो लगातार चल रही है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन और भी खराब होता जा रहा है और भी बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि गोल्ड के दामों में और बढ़ोतरी होगी, ऐसा कहा गया है बाय द वर्ल्ड बैंक। देखो कि गोल्ड के दाम 2026 में 3,350 US डॉलर प्रति आउंस हो जाएंगे, मतलब 300 US डॉलर का और इजाफा। आप मान के चलिए कि 24,000 रुपीज पर 10 ग्राम और बढ़ सकते हैं। फिलहाल 93,000 पर 10 ग्राम भारत में सोने का दाम है, 24 कैरेट्स गोल्ड का। वो बढ़कर हो जाएंगे 1,17,000 USD, नहीं इंडियन रुपीस, 1,17,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। आप सोचिए, प्रति 10 ग्राम। तो ये सिचुएशन गोल्ड में हुई है। और इस वक्त, हालांकि आज संडे है तो वर्ल्ड मार्केट बंद है, गोल्ड की यूरोप में डीलिंग होती है ज़्यादा, लेकिन वहाँ कल इसका दाम 3,088 USD पर आउंस तक गया था, और एट द एंड ऑफ द डे गोल्ड वॉज कोटिंग एट ₹3,084 पॉइंट समथिंग पर आउंस। यहाँ आपको ये सवाल होगा कि यहाँ तो तोला होता है और तोले में 10 ग्राम होते हैं, तो ये आउंस क्या है? आउंस में एक आउंस इज इक्वल टू 28.75 ग्राम ऑफ गोल्ड। मतलब US डॉलर में जो प्राइस हम बताते हैं आपको, वो 28.75 ग्राम की होती है। हम ये कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि 28.75 ग्राम गोल्ड की कीमत USA में 3,084 US डॉलर है, जो कि
कुछ साल पहले, मैं ये कहूँगा 2021 में ओनली अराउंड 2250 USD पर ऑन्स थी, मतलब करीबन $800 बढ़ चुके हैं ये 4 साल में। आप सोचिए कितनी बढ़ोतरी हुई है। और सिल्वर की बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़ चुका है, 1,05,000 तक गया, अब शायद वो 1,02,000 पे चल रहा है पर केजी, जो कि एक ज़माने में वो 4,100 प्रति किलो का उसका भाव था। आप सोचिए 25 टाइम्स हो गया सिल्वर। और ये जो तेजी है सिल्वर में वो बिल्कुल रुकती नहीं है, और मैं कहूँगा रुकेगी भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल उपयोग, मेडिकल उपयोग शुरू हो चुके हैं सिल्वर में, ऑर्नामेंटल और रिलीजियस डिमांड तो है ही है। इसके अलावा सोलार पैनल में भी इसका उपयोग हो रहा है सिल्वर का। इसका मतलब ये है कि सिल्वर तो और बढ़ने वाली है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, मैंने पहले कई बार आप लोगों को बताया है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इस चीज को, कि आप गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में बाय करते रहें ऑन एनी एप्स लाइक जार, पेटीएम, मोबीक्विक, गूगल पे, अमेजोन, कहीं से भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। 1 रुपये से लेकर किसी भी रकम का गोल्ड आप खरीद सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 रुपये से लेकर 1,000 तक का गोल्ड अगर पर डे लेना शुरू कर देंगे तो कुछ ही सालों में आपके पास एक बड़ी एसेट हो जाएगी, और ये एसेट आपको आपके बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की शादी में और मेडिकल इमरजेंसी में काम आ सकेगी। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, मैं खुद ऐप पे गोल्ड खरीदता आया हूँ पिछले 15 सालों से। जब से ये शुरू हुआ, एक जमाना ऐसा था कि जब डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था तो हम दिवाली के दिनों में अपनी क्षमता के अनुसार सिल्वर और गोल्ड खरीदते थे। उसकी कीमत कहाँ हो गई आप देखिए। तो ये सिलसिला जो है वो चालू रहने वाला है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन इस दुनिया में कभी भी कम होने वाला नहीं है, और महंगाई भी कम होने वाली नहीं है। और यूएस में जो इन्फ्लेशन का खतरा है, क्योंकि जो टारगेट था यूएस फेड का 2% का, वो अब करीब 3% तक पहुंच रहा है। उसके जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट के फिगर आए, उसमें यूएसए में इन्फ्लेशन 2.8% का होने की संभावना व्यक्त की गई है, और ये कहते हैं कि इससे भी बढ़ेगा। जो फिगर आएगा एक्चुअल, वो इससे भी बड़ा, यानी 3% तक का हो सकता है। देखिए, ये टैरिफ वॉर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, पूरी दुनिया में बढ़ने वाला है, और कोई सेफ गार्ड है इन्फ्लेशन के सामने लड़ने का तो वो गोल्ड है। उसकी लिक्विडिटी बेमिसाल है, आप खुद जानते ही होंगे ये बात। आप किसी ज्वेलर के पास गए, गोल्ड दिया, पैसे ले लिया, या तो आप उस पर लोन भी ले सकते हैं फटाफट। अभी तो कई सारी
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज खड़ी हो चुकी है कि आपको खड़े खड़े गोल्ड लोन दे देती है। तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे प्लीज। इसके अलावा आप सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करें। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप रिफाइनरी से ही सिल्वर खरीदो। मतलब जो वर्कशॉप है वहां जो उसका रो जो टुकड़ा मिलता है तो सिल्वर का, उसको आप खरीदे। उसमें आपको मेकिंग चार्ज और जो कई चार्जेस होते हैं वो आपको नहीं देने होंगे। आपको पूरे पैसे अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस वापस मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऑर्नामेंट लेंगे तो उसमें आपको कई सारे हिडन चार्जेस देने पड़ सकते हैं। गोल्ड में भी ऐसा है। ऐसा कहा गया है कि अगर आप किसी गहने को 3 बार उथलाएं, मतलब एक बार आपने एक लिया, उसको ही देकर दूसरा लिया, फिर उसको ही देकर तीसरा लिया, तो वो सोने का पित्तल हो जाता है। क्योंकि लेबर चार्जेस और गट मेल उस पर डर्ट लगती है, उसके भी पैसे काटे जाते हैं। स्टोन लगे हैं उसको भी निकाल देना पड़ता है प्रायर टू फाइनल वेइंग ऑफ एन ऑर्नामेंट। तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि जब भी आप गोल्ड की कोई चीज़ खरीदें तब देखिए कि वो सिर्फ प्योर गोल्ड ही होना चाहिए, उसमें कोई डायमंड या स्टोन नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। जब देते हैं तो उसको निकाल के पत्थर की तरह फेंक दिए जाते हैं और हमारे पास वो स्टोन या पर्ल या डायमंड, अमेरिकन डायमंड में मैं रियल डायमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, एडी की बात कर रहा हूँ। अमेरिकन डायमंड भी अगर लगते हैं तो उसका भी मुआवजा हमें भुगतना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप बैंगल्स ले सकते हैं, बैंगल्स में ज़्यादा पैसे नहीं कटते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप रफ गोल्ड खरीदें, क्योंकि जो बार लेते हैं उसमें भी मेकिंग चार्ज लगता है, काफ़ी मेकिंग चार्ज लगता है। तो ये सब चीज़ों का आप ख्याल रखें और इस हिसाब से अपने किसी फेथफुल ज्वेलर्स के पास जाके आप इसकी खरीदारी भी कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। और अगर आप डिजिटल फॉर्म में लेंगे तो इट विल बी द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड में सॉवरेनिटी बॉन्ड तो शायद अब बंद हो गए हैं फिलहाल, लेकिन डिजिटल फॉर्म जो मैं आपको बताता हूँ वहाँ से आप लेंगे। मान लीजिए कि आपने पेटीएम पे गोल्ड लिया है तो उसके 1 रुपये का लिया, आज लिया, कल 2 रुपये के लिया, 5 रुपये, ऐसा करके मान लीजिए कि आपके पास 7 या 8 ग्राम हो गया है और आपको 5 ग्राम गोल्ड बेचना है, तो आप सेल कर देंगे तो उसके पैसे इमीडिएटली आपके लिंक बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसके बारे में आप भी जानकारी हासिल कर ले, क्या परचेज प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस है। लेकिन हमें तो ये लॉन्ग रन में जाना है, इसलिए इसकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट ये एक बड़ा कॉर्पस बन के आपके पास आएगा। और मैं फिर से एक चीज़ दोहराऊंगा, खास तौर पे बहनों को, कि वो अब गोल्ड को एक एग्जीबिशन की चीज न समझे, बल्कि ये एक एसेट है। आप अकेले गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहन के ऑटो रिक्शा में न घूमें, शॉपिंग मॉल में न जाएं। मेले लगते हैं, जैसे जन्माष्टमी का मेला है, किसी और जगह पे कोई और मेला है, गुजरात में भवनाथ का मेला है, तो ऐसे मेले में भी ऑर्नामेंट पहन के न जाएं, क्योंकि
अंगूठी के लिए आपकी अंगुली काट दी जा सकती है, ऐसे भाव है अभी गोल्ड के। एयरिंग के लिए कान की बुट काट दी जा सकती है, और बैंगल्स के लिए आपका जो रिस्ट है, कांडा, वो भी काट दिया जा सकता है। ऐसी नौबत आई है। वैसे भी सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी सवाल है कई जगहों पे। तो अब जो गोल्ड के भाव हुए हैं वो बहुत ही महंगा हो चुका है गोल्ड। शादी में गोल्ड की खरीद बहुत ही तकलीफदेह हो चुकी है मिडिल क्लास लोगों के लिए। एक ज़माने में हम सिल्वर की चीज़ें गिफ्ट दिया करते थे अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, लेकिन अब वो भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड का 1000 रुपया भाव है, 1000 रुपये से ज़्यादा। उस पर मजदूरी लगती है, तरह तरह के टैक्सेस लगते हैं। तो 1000 रुपये में आपको अगर 1 ग्राम की चीज़ मिले तो आप क्या गिफ्ट कर सकते हैं अपने दोस्त को। हाँ, बहुत ही क्लोज कोई रिश्तेदार है तो ठीक है, लेकिन कम से कम 15-20 ग्राम की कोई गिफ्ट तो हमें ऐसे क्लोज रिश्तेदार को देनी पड़ती है। तो इसके जो कॉस्ट जो है उसका आप खुद कैलकुलेशन कर लें। 1 लाख रुपया भाव है, इससे ज़्यादा है पर केजी का, पर 1000 ग्राम का, 1 ग्राम का 1000 रुपये। तो सिल्वर भी अब काफ़ी कॉस्टली हो चुका है, और सोने में तो मैं आपको कहूँगा कि बवाल मचा हुआ है पूरी दुनिया में। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी कह रही है सबको, कंट्रीज़ को, सेंट्रल बैंक्स जो है वो सोना खरीद रहे हैं, और जो देश है वो अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए 2 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। और यूएस में जो पब्लिक आउटक्राई है जो, वो बिगड़ता जा रहा है। देखिए, जो डिपार्टमेंट जो वहाँ एक खुला गया है, पुराना है, वो डिपार्टमेंट के एलन मस्क को उसका हेड बनाया जा चुका है। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें एलन मस्क है, वो ट्रम्प साहब के एडवाइजर हैं। तो टू सेव एक्सपेंसेस, काफ़ी हार्श डिसीजन ट्रम्प साहब को कहकर लेते हैं। इसके कारण यूएसए में तो मैं आपको कहूँगा कि कई लोग रास्तों पे आ चुके हैं, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो फोर्ट नॉक्स है कि जहां अमेरिका द्वारा 8122 टन्स ऑफ गोल्ड रखा गया है, जो गोल्ड रिजर्व है यूएस का, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वहां फिर से ऑडिट होनी है आफ्टर 80 इयर्स। इसमें अगर मान लीजिए कि गोल्ड कम निकला तो हड़कंप मच जाएगा पूरी दुनिया में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि गोल्ड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वो और भी बढ़ेंगे। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है, लेकिन फिर भी
हमें तो लॉन्ग टर्म के लिए ही देखना है। देखिए सोना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप सबको भी पछतावा होता होगा कि अगर हमने थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड लिया होता तो कितना अच्छा होता। आज जिसके पास गोल्ड है वो राजा हो गया है, देखिए। और जिसको हेरिडिटरी गोल्ड मिला है वो तो बादशाह बन चुके हैं, बादशाह। और गोल्ड और सिल्वर के मामले में मैं रूरल पॉपुलेशन को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो लोग हमसे भी ज़्यादा एवरी ईयर सिल्वर के बर्तन खरीदते हैं, खरीदते आए हैं, सालों से खरीदते हैं। मैंने खुद देखा है आज से 40-50 साल पहले कि गाँव की महिलाएं सिल्वर के बर्तन खरीदती हैं हर साल दिवाली के दिनों में। आप जरा सोचिए कि आज उसकी कीमत क्या हो गई होगी। और जो गोल्ड है वो लोग हर साल खरीदते हैं, गांव के लोग। तो ये भी उनके लिए एक बड़ी एसेट बन के अब एक नया जीवन उनको दे रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों। उसकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी इस प्राइस हाइक के कारण। खैर, लेकिन हमें पास्ट को तो भूलना होगा। एट द एंड में ये कहूँगा, गुजराती में कहावत है, जाग्या त्याथी सवार। तो अब आप गोल्ड और सिल्वर दोनों को अपने अपनी क्षमता के अनुसार खरीदना शुरू कर दे और अपना गोल्ड जो है उसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक कहीं पे रख दे। इसके लिए बैंक लॉकर्स आर द बेस्ट ऑप्शन। अब गोल्ड घर में किसी कोने में रखने की चीज नहीं रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि महंगाई के कारण बहुत से लोग तड़प रहे हैं पैसों के लिए। और कई ऐसी घटनाएं होती है कि जो अकेली कोई वृद्धा है और वो गहना पहन के रहती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे कई किस्से सालों से बनते आए हैं पूरे भारत में। तो हम जहां हमें सिक्योरिटी लगे वहां ही ऑर्नामेंट का एग्जीबिशन करें। बाकी अब जमाना आया है 1 ग्राम गोल्ड और 2 ग्राम गोल्ड के गहने पहन के घूमने का। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको उपयोगी रहेगा। मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर मेरे वीडियो स्टॉक मार्केट पे होते हैं और गोल्ड और सिल्वर की ये जो स्पेशल पोजीशन हुई है पूरे वर्ल्ड में, इसके कारण मैं अभी इसके भी वीडियो, क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, मैं बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं और इसकी फ़ी है केवल और केवल 159 रुपीज़ प्रति माह, जो कि आपको जीपे से भेजनी है 9825648296 पे। और जीपे करने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना है आपके पूरे नाम के साथ, ताकि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जा सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी को कोई लॉस हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, इसकी कृपया आप नोट लें। मैं आपको फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं
तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें मेरी चैनल और मुझे सहयोग करें।